हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉगिंग है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सुंदर है। इट्स अगेन ऑल अबाउट हिमाचल सीरीज। ओके, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे करी हमने खूब सारी मस्ती और कैसे स्पेंड किया मैंने अपना हिमाचल टाइम। सो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सब देखा ही है, मेरा जानू मानू मेरा जैनिश आ रखा है, तो वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है और ये हमारे नेबर शिल्पा का बेटा है। सो दोनों ने खूब मस्ती की, वो भी आ रखी थी, तो दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और आपको पता है घर का काम लगा हुआ है, तो भाई हेल्प कर रहा था। जब ये घर टूटा था तो जो हमारे केयर टेकर्स थे उनका जो यहाँ पे घर था, डेरा बोलते हैं जिसे, वो टूट गया था। सो अभी इसे टेम्परेरी बना रहे हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वो खाना वगैरह बना सके। इधर बड़े पापा खेल रहे हैं जानू के साथ, फुल मस्ती हो रही है। मैंने कहीं सुना था पोते और धोते का दादू और नानू पहला फ्रेंड होते हैं और नानू और दादू का आखिरी फ्रेंड होते हैं ये। सो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं और आप देख सकते हैं नानू कितना खुश हैं। बड़े नानू हैं ये जैनिश के। और यहाँ मैं कर रही थी डिनर की तैयारी, तो मैं मिक्स वेज बना रही थी, आलू, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, जो समझ आ रहा था मुझे। और इधर थक हार के मम्मा लेती हैं, पापा भी लेते हैं और भाई मसाजर से मसाज कर रहा है दोनों की। तो इस तरह से हम शाम के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होके खाना वाना खा के, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सिनेरियो है। सारे लोग काम पर आ गए थे, आप देख सकते हैं सारा काम बहुत बिखरा हुआ है, बहुत काम फैला हुआ है। और पीछे आपको दीदी दिखी होगी झाड़ू लेके, बिकॉज वो सफाई कर्मचारी है, उससे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। सो चलिए, दिन का टाइम आ गया था। इधर जीजू चल पड़े थे वापस अपने घर की तरफ, वो छोड़ने आए थे दी और जैनिश को। तो अभी हम उन्हें छोड़ने जा रहे थे, सी ऑफ करने जा रहे थे। तो आगे आगे सब, पीछे पीछे हमारे ब्रूनो महाराज, बिकॉज़ ब्रूनो ऐसा हो नहीं सकता जहाँ हम वहाँ ब्रूनो ना हो। तो यहाँ पर जाने की तैयारी हो गई थी। जीजू अपना सामान अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं। इधर ब्रूनो भाई और पापा की गाड़ियों की चौकीदारी कर रहा है, बिकॉज़ उसे लगता है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमेशा गाड़ियों के पास बैठा रहता है। सो इधर जानू भी काफ़ी थोड़ा सा सैड हो रहा था कि पापा जा रहे हैं, बट ब्रूनो अपनी जगह से हिला नहीं। तो पापा और जीजू अपनी गप्पे मार रहे थे, खेतों की बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो उसी बीच मुझे लगा क्यों ना जाकर अपनी दांतुन को ढूंढा जाए। जी हाँ, दांतुन, ये हमारे खेत है नीचे जो मैंने आपको दिखाया था। टिम्बर, अगर किसी को पता हो, टिम्बर की दांतुन बोलते हैं इसे, आप देख सकते हैं। तो मैं ना ऑलरेडी अपने साथ छुरी लेकर आई थी कि मुझे आज दांतुन लेनी ही लेनी है, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है। इसको करने के बाद ना आपका मुंह बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो जाता है एंड बहुत अच्छी होती है ये। बचपन में लाइक हम लोग बहुत करते थे जब हम छोटे होते थे। तो ये कुछ इस तरह की होती है और इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो जैसे इसको इस तरह से साफ़ किया जाता है और आप दांतुन इससे करके देखिएगा, और आप इसे पानी में रख सकते हैं। मैं तो खूब सारी काट के लेके गई थी और पानी में रख दिया था इसे अच्छे से। तो इट्स डैम गुड, बहुत अच्छी है दांतों के लिए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो मुंह का, उसे बहुत अच्छे से काम करता है। बट हम लोग तो इससे खेलते थे, इसके पीछे पानी पियो तो ठंडा ठंडा सा लगता है। सो बचपन की कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी और तब तक ये लोग बातें कर रहे थे। अभी तक ईजीली बाय बाय हुआ नहीं था। तो बस ब्रूनो और भाई मस्ती कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत। दीदी गई थी नीचे खेत में पलम लाने, ताकि वो घर को हम भेज सके। तो जीजू के घर के लिए हमने पलम तोड़े हैं, नीचे पलम के पेड़ थे। तो दी वहाँ से खूब सारे पलम तोड़ के लाई है और उसने अपने ससुराल भेजे हैं ताकि वो लोग भी पलम का टेस्ट ले सके। सो बस यहाँ पर जीजू ने अपनी गाड़ी घुमा दी थी और वो जाने की तैयारी में थे। तो बस हम जीजू को कह रहे हैं बाय बाय और आराम आराम से, बिकॉज़ यहाँ बैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सब उन्हें बस यही कह रहे थे आराम से जाइएगा, बिकॉज़ ये लिंक रोड है, वही रोड है जो मैंने आपको बताया था। पापा वगैरह ने खुद निकलवाया था। तो ये कोई रोड नहीं है, यहाँ पे खेत होते थे पहले और बस अपने लोगों के लिए बनाया है ताकि यहाँ से लोग आ जा सके ईजीली। और ब्रूनो को आप देख लीजिए, ये वहीं बैठा हुआ है, बस कि कोई इसकी गाड़ियाँ ना ले जाए बस। और यहाँ पे जानू मानू भी चल पड़ा, कर रहा था मस्ती। मामू ने उठा लिया गोदी में और देखिए कैसा उठाया है।
मस्ती करते रहते हैं दोनों, बहुत मस्ती करते रहते हैं। जानू का बस चले तो वो छोटा बच्चा समझता है भाई को। तो यहाँ पर मैं घर आ गई थी, तो आपने देखा होगा गुलाब के वो कटिंग हो रखी है, तो वो जीजू ने करी थी। और ब्रूनो नीचे से थक कर आ गया था बुरी तरह से, तो वो खेल भी रहा था, तो वो पानी पी रहा है बाथरूम में खुद जाके। ओके, तो यहाँ मैं बैठी हूँ। अब क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी घर पे और मुझे हो गए थे बहुत सारे पिंपल। और जुगाड़ देखिए मैंने क्या करा, पेस्ट उठा के लगा दिया हर जगह। और पेस्ट बहुत अच्छा इलाज है पिंपल्स का, लगा दीजिए, सूख जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और ये मेरे जानू मानू की मस्ती देखिए आप, बस फोकस मेरा जानू मानू ही है। वो बिस्किट्स खा रहा है और यहाँ पे वो मामू के साथ कर रहा है फिर से मस्ती। ये हो रही है इन दोनों की एक्सरसाइज। तो बहुत फ्लेक्सिबल है जानू, नो डाउट, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बच्चा, बहुत अच्छे योगा के पोजेस भी करता है। तो शाम का टाइम हो गया था, सब चले गए थे अपने काम से। तो ये जो दीवार भाई तोड़ रहा है ना, पहले इस दीवार को तोड़ने का बिल्कुल भी वो नहीं था कि नहीं तोड़ेंगे इस दीवार को, बट एंड में प्रोग्राम बना दिया कि तोड़ देते हैं। ये हमारा घर है, आप देख सकते हैं, आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में देखा है। तो एंड में कुछ प्लान बना इनका, ये आफ्टर 6 o'clock के बाद का काम हो रहा है, बिकॉज़ 6 बजे के बाद कोई भी काम पे नहीं रहता है। सो ये पापा, भाई और टेकू भैया जो हमारे केयर टेकर है, तीनों ही लग गए और इन्होंने वो दीवार खुद ही तोड़ दी। सो बहुत ज़्यादा पुरानी जो दीवारें होती थी ना, बहुत पत्थर मिट्टी होता था उसमें, आप देखिए कितना पत्थर था अंदर। हमें जो सोलिंग बोलते हैं इसे, जो नीचे हुई है, उसके लिए कहीं से भी स्टोन नहीं लाना पड़ा, बिकॉज़ इतना पत्थर था इन दीवारों में। और ब्रूनो भी यहीं बैठा हुआ है आराम से, ऊपर दीदी और बड़े पापा बैठे हुए थे लेंटर पे, और ये लगे पड़े हुए हैं। 1-1.5 घंटे में इन्होंने पूरी दीवार तोड़ दी। तो मैंने कहा आप लोग काम करते रहिए और मैं चली गई खेतों की तरफ। तो ये खेत है, नीचे मम्मा और बड़ी मम्मा लगे हुए हैं, दोनों पानी वानी दे रहे थे अपने सब्जियों को, बिकॉज़ केयर टेकर्स काम करके चले गए हैं, बट नहीं, तसल्ली नहीं है दोनों में। इधर मम्मा लगी हुई हैं और फिर मैं नीचे गई तो नीचे बड़ी आमा भी लगी हुई थी, अपने सब्जियों की टेक केयर कर रही थी। तो मैं बड़ी आमा के पास गई हूँ एज बड़ी आमा के सारा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया है कि बड़ी आमा ने किस तरह से एप्सा सब्जियों में यूज़ करा है। तो फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि आपने क्या क्या कैसे कैसे करा है। सो ये सारा आप देख सकते हैं, सारी खेत नीचे सब्जियां लगा रखी है बड़ी आमा ने। तो इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, बैंगन, बीन्स, मिर्ची और भी पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी। तो ये दोनों पानी वानी दे रहे हैं और मैं ये आड़ू लग रहे थे उस वक्त। तो जैसे कि आपको पता है ये पुरानी वीडियोस है, तो आड़ू थोड़े थोड़े पक रहे थे, मैं थोड़े थोड़े खा रही थी। और ये बीन्स हैं जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये बीन्स हैं। फिर यहाँ पर ना बड़ी अम्मा मुझे कुछ दिखा रही थी, पानी वानी दे रहे थे, तो वो मुझे खीरा दिखा रही थी अपनी, कि देखो खीरा कैसे उगती है, कद्दू है शायद। वो टमाटर है। बस इस तरह से वो अपनी सब्जियां बता रही थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखना और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी इस टाइम को। तो ये सारा देखिए किस तरह से खाद वाद डाल के प्रॉपर अपने बगीचे को तैयार करते हैं सारे। और बहुत मेहनती होते हैं पहाड़ी लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये खुमानी का फल है जो तैयार हो गया है। तो बस मेरा काम खाने का था। ये पलम है जो थोड़े कच्चे पक्के हैं, बट मैंने बहुत पलम खाए, मतलब इतने खाए कि बस पूछो मत। नमक लगा लगा के। और हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा चटनी भी बनाई। पलम की चटनी बहुत टेस्टी बनती है, बट पलम थोड़े कच्चे होने चाहिए, बहुत टेस्टी बनती है। और एक खीरा है, खीरा का बेल इस तरह से लगती है, तो उसमें एक बेबी खीरा उग रहा था, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ बड़ी अम्मा मुझे दिखा रही थी कि देखो फूल से कैसे बनता है, जो भी छोटा सा खीरा कैसे बड़ा बन जाता है। सो इस तरह से हम लोग खेत में घूम रहे थे। आधे से ज़्यादा हमारा टाइम इसी में निकल जाता था और बस खेत से घर, घर से खेत। देखिए छोटू सा बेबी कुकुम्बर, छोटा खीरा, इस तरह से फूल बंद होके ये खीरा बन जाता है। अच्छा, तो फिर यहाँ से हम चल पड़े थे ऊपर की तरफ, और ऊपर को मम्मा बड़ी अम्मा अपने खेत से सारा काम वाम फिनिश करके आ गई थी। देखिए चला नहीं जा रहा, बट खेत में जाना ज़रूर है। और इधर मम्मा अपने बगीचों में वो घास, जो एक्स्ट्रा घास होती है, उसे खाद की तरह डाल रहे थे। तो बस अब घर जाने की तैयारी, सब अपने पलम खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। दोनों देवरानी जेठानी गप्पे मार रही है। मैंने कहा चल लो अब, चल लो। बट नहीं, गप्पे ख़त्म होंगी तब तो चलेंगी। तो ये शाम का टाइम हो गया था
हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। आप देखिए नज़ारा कितना प्यारा है। ये ऑरेंज लाइट कितनी सुंदर लग रही है। तो बस ये हमारे खेत है और यहाँ से हम चले ऊपर। यहाँ से रास्ता जाता है घर की तरफ और दोनों टेढ़े मेढ़े होते हुए चल रहे हैं, बट खेत में आना ज़रूर है। पता नहीं मिट्टी से इतना प्यार है, इतना प्यार है, मैं आपको बता नहीं सकती। आई ऑल्सो लव, बट इन लोग का प्यार मिट्टी से आप लोग कभी काउंट ही नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा है। ओके, तो हम आ गए थे घर की तरफ और भाई और पापा और भैया लगे हुए थे उसमें दीवार में, इन्होंने तोड़ के दम लिया उसे। और फिर सारे बैठे हैं, फैमिली टाइम है। और यहाँ जैनिश और बड़े पापा जला रहे हैं पटाखे। उन्हें पता नहीं पुराने पटाखे कहाँ से मिल गए थे और बड़े पापा उसके साथ फुल मस्ती कर रहे थे। इसी मस्ती को देखने के लिए स्टे ट्यून टिल माय नेक्स्ट वीडियो। होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।